और नमस्कार दोस्तों, देखिए हम लोग आ गए हैं बिहार दरोगा जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसी के हम लोग एनालिसिस में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया था। और यहाँ से मैं खुद एग्ज़ाम दे करके आया हूँ और उनमें से जितने क्वेश्चन मुझे याद है लगभग मैं बहुत अधिकतम क्वेश्चन मैं लीक कर लाया था बैक साइड, तो उसको मैं आपको एनालिसिस करा रहा हूँ। तो यहाँ से आपको एकदम 100%, ये नहीं कि मतलब कोई और बताएगा और मैं उसे लिखूंगा, मैं खुद याद करके लाया हूँ उतना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन था कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लगाया था। तो आपको मालूम था अस्थाई बंदोबस्त किसने लगाया था सबसे पहले, तो लॉर्ड कर्नवालिस था और ये 1793 में लगाया था। उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी होगा कि रैयतवारी किसने लगाया था, थॉमस मुनरो ने 1820 में लगाया था। और महलवारी व्यवस्था जो लगा था ये लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1822 में लगाया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया था कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको मालूम होगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि जल दिवस कब मनाया जाता था, 22 मार्च को। वो दोनों ऑप्शन था आपको। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मगध की राजधानी कहाँ पे, तो मगध की राजधानी तो है राजगीर या राजगिरी, तो ऑप्शन में राजगीर था। ठीक है, आपको मालूम होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी बता देते कि कुल जनपद जो था ये कितने था, तो कुल महाजनपद जो था 16 था, जिसमें सबसे बड़ी जनपद जो थी मगध थी। अगला जो क्वेश्चन है आपको ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी नदी बिहार में गंगा से कहाँ मिलती था। आपको मालूम है कटिहार में, ये कटिहार के कुरुसेल में मिलती हैं, लेकिन ये कुरुसेल ऑप्शन में नहीं था, कटिहार ऑप्शन में था। और आपको थोड़ा सा और मालूम है कि बिहार का सो किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों एक बात और बता दें कि हमारे चैनल पे ये बिहार पुलिस और एसएससी जीडी का क्वेश्चन भी कराया जाता है, कुछ एंटरटेनमेंट भी डाला जाता है। तो अगर नई बार आप विजिट किए हैं तो संसार पीसीएस को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलता है उसको हम इस पे डालते रहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछ लिया था आपको कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आपको मालूम होगा बिहार के कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और इंडिया का कितना होता है, तो 32,86,263 होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 263 होता है। अगला आपको मालूम होगा एक और क्वेश्चन पूछ लिया था कि न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन था। तो ध्यान रखिए न्यूनतम पूछ लिया था, तो प्रथम किस जो था ऑप्शन पे लक्षद्वीप था। अगर ये नहीं रहता तो दमन और दीव, तो दोनों ऑप्शन में था, लक्षद्वीप भी था और दमन और दीव भी था। मेरे को गलती से दमन और दीव मार दिया हूँ। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ। सबसे अधिक जो दिल्ली है और उसके बाद पुदुचेरी में है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि भारत के मुद्रा, तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, देखिए भारत के मुद्रा जो था रुपया था, लेकिन रूपाही पूछा था। तो इंडोनेशिया, जो हम भी गलती करके हैं, भारत के मुद्रा जो था हमको लगा कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए मैं इसे करके आया था कि रूपाही होगा। लेकिन ध्यान में कि जब मैं घर पे आया और इसे सर्च किया कि रूपाही किसके मुद्रा है, तो ऑप्शन में वहाँ पे था इंडोनेशिया, और ये इंडोनेशिया के राजधानी था, इंडोनेशिया के मुद्रा था। आपको थोड़ा सा एक और ऑप्शन बता दें कि बांग्लादेश के जो मुद्रा है उसका टाका कहते हैं और राजधानी जो है ढाका है। ठीक है, तो हम लोग ये गलती हो गया क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति लोकसभा में, अच्छा राष्ट्रपति लोकसभा में क्वेश्चन नहीं था, वहाँ पे देखिएगा दोनों ऑप्शन था। लोकसभा में पूछेगा तो 2 लोग को मनोनीत, और राज्यसभा में पूछेगा तो 12 लोग को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कुछ था। अगला था कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो मणिपुर में लोकटक झील है, ये ऑप्शन में था वहाँ पे। ठीक है, लोकटक झील। तो ठीक है, तो आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें दोस्त। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन मैं वहाँ से जल्दी में मैं लिख करके लाया हूँ, तो कम से कम मेहनत बेकार ना हो। और एक और बात बोलूँगा कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे मेहनत को मतलब कम से कम इतना तो ज़रूर मतलब कर सकते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट करें, एक प्यारा सा जो भी आपको लगे कि मतलब कि कमेंट कर देना चाहिए, तो एक कमेंट करें, लाइक करें और एक शेयर कर दे। बस इतना हम आपसे उम्मीद रखते हैं। अगला है एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि मैं कुछ ऐसे ही लिखा हूँ, रुक्षक पटेल का संबंध, शायद ऐसे ही कुछ ऑप्शन था, वहाँ पे मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। तो ये पटेल का संबंध ये मुझे याद था, करेंट अफेयर से कुछ मिलता जुलता था, तो शूटिंग से। अगला है इमरजेंसी हार्मोन, ये ऑप्शन में था, एड्रीनल हार्मोन को कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। एक और क्वेश्चन था
आपको मंगल पांडे से। मंगल पांडे किस मंडल के सिपाही थे? ये रेजिमेंट था, तो ध्यान रखिए 34वां ऑप्शन में था, 24वां भी था, 34वां भी था, 25वां भी था। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 34वां रेजिमेंट के सिपाही थे। और ये युद्ध जो हुआ था, आपको मालूम था कि मंगल पांडे को फांसी देने के बाद क्यों दिया गया, तो 1857 के क्रांति के लेकर के दिया गया था। और ये 1857 के क्रांति को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कारण की मैं बात करूं कि क्यों ये हुआ था 1857 की क्रांति, तो करतूत के कारण, जहां पे नई राइफल लेकर आया गया था जिसका नाम था एनफील्ड्रो, यानी एनफिंट्रो राइफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, ज्यादा टाइम पास क्यों करूं मैं। अगला था मुख्यमंत्री का वर्णन किस आर्टिकल में, तो वहां पे देखिए मैं ये भी गलती करके आया हूँ 167 में, जबकि हम 168, पता नहीं कैसे गलती हो गया था। उसके बाद था अंकारा। अंकारा किसकी राजधानी था, ध्यान रखिए घाना के राजधानी है। ठीक है, अगला है बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या, तो कुल सीटों देखिए पूछा था 500 है, लोकसभा में पूछता था 552 है, और राज्यसभा में पूछता तो 550 है। तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन में था 500, तो वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन था अल हिलाल, एक पुस्तक का नाम पूछता था। अल हिलाल पुस्तक का लेखक जो थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका मुगल और मेवाड़ समझौता कब होता है। ये क्वेश्चन में जाने अनजाने में सही हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं 14-15 करके 12 भी ऑप्शन में था, तो ये सही हो गया, यानी 1615 में हुआ था। अच्छा, किनके बीच में होता था, देखिए आपको मालूम है राजगीर और अमर सिंह के बीच में ये हुआ था। राजगीर जो थे अकबर के पुत्र थे, और अमर सिंह जो थे महाराणा प्रताप के पुत्र थे। ठीक है, तो ये जगहीर और अमर सिंह के बीच में समझौता हुआ था, जिसके मेवाड़ समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन था मैथ का क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था कि वाई के, यहाँ पे का नहीं था, के था, हम अपने लैंग्वेज सही किए हैं। तो वाई के 20% का 20% कितना होगा, तो कुछ सिंपल था, वाई गुने 20% के मतलब 20/100 और 20/100। तो आप देखिए इस 20 से इस 20 को काट दीजिए, और इस 20 से आप इसको काटिएगा तो 5 मरतबे कटेगा, तो ये 100 को 5 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, वाई अब बाटा में 5 गुने 100 यानी 500, तो इधर आएगा तो एक गुना में हो जाएगा, यानी 500 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिएगा हमको जितना क्वेश्चन याद है उतना मैं लेकर आया हूँ। तो दोस्तों लाइक करें वीडियो को, संसार पीसीएस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आगे भी क्वेश्चन आपको करा सकूँ। आगे देखिए कराए भारत के सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य, तो सबसे बड़ा पूछा था, ऑप्शन में था वहाँ पे राजस्थान। अगर छोटा पूछता हमसे तो गोवा लगाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय, तो ऑप्शन में था, ये तो ऑप्शन ए ही नंबर में था, NNPFC, ये फार्मूला होता है नेशनल आय निकालने का। ठीक है, राष्ट्रीय आय निकालने का। अगला देखिए क्वेश्चन था कि कार्यपालिका में कौन सम्मिलित नहीं होते हैं। तो दोस्तों मेरे को जहाँ तक ले मालूम है कि महालेखा परीक्षक जो होता है ना, ये भाग नहीं, राष्ट्रपति था भाग लेते, उपराष्ट्रपति था भाग लेते, लेकिन ये ऑप्शन में भाग हमको याद था तो मैं यही लॉक किया, लेकिन अब पता नहीं ये सही है कि गलत है, कमेंट करके बताइएगा हमको। अगला एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो खाली ऑप्शन में ही था 1498 में आया था, 20 मई 1498, या कहीं पर 17 मई देता है, 17 मई 1498। तो ध्यान रखिएगा वास्को डी गामा, यहाँ पे डेट नहीं पूछा था, बस पूछा था कब आया था, तो 1498 में आया था। ये कालीकट में आया था, जब वहाँ के राजा कौन थे, जामोरी नामक शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि नई जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन में था नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते, खादर कहते, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। तो नई जलोढ़ मिट्टी पूछा था, ऑप्शन में खादर और बांगर दोनों था। गंगा के उत्तरी मैदान में किसका खेती की जाता है, देखिए गंगा के उत्तरी मैदान के ऑप्शन के अनुसार जाएंगे, ऑप्शन वहाँ पे धान नहीं था, इसलिए हम गेहूं का लॉक करेंगे, क्योंकि गेहूं, धान के बाद ऊख भी नहीं था, तो गेहूं राइट हो जाएगा। आप बताइएगा, ये ऑप्शन में था, बिल्कुल था। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था कि जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचे ग्लेशियर पर तैनात महिला अधिकारी, तो ये तो कई बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो शिवा चौहान थी, तो ये सही हो गया। एक था ऑपरेशन गरुड़, ये ऑपरेशन गरुड़ मुझे ध्यान नहीं है कि मैं का लॉक करके आया था, बस इतना CBI यहाँ पे आकर के ढूंढा, क्वेश्चन में खाली लिखा था कि ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो CBI के द्वारा शुरू किया गया था। ये मैं ऑप्शन को का टिक किया हूँ, मुझे नहीं मालूम है। आगे देखिएगा करे भारत और आसियान के 5वीं बैठक कहाँ पे
होता था, ये जकार्ता में अंतिम समय में मारा था, जकार्ता में हुआ है। अगला था कि प्रथम व्यक्तिगत, यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत छूट गया, तो प्रथम व्यक्तिगत 1940 के सत्याग्रह किसने किया था? विनोबा भावे थे। अच्छा, किसके कहने पर? तो महात्मा गांधी ने चुने थे इसके कहने पर। तो क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम किसने था, तो ध्यान रखिएगा प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो भाग लिए थे विनोबा भावे। अगर द्वितीय पूछ लेता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉक कर लेते, ठीक है। तो प्रथम ही पूछा था। अगला था अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये भी क्वेश्चन मेरे से गलती हो गया, मैं गलती से 2014 लॉक कर लिया हूँ। तो अंत्योदय योजना जो है 2000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दोस्तों कम से कम वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, कम से कम शेयर करें, ताकि मतलब मेहनत जो किया ना वो कम से कम ये लगे कि चलिए मेहनत मेरा वसूल हो गया। चलिए अगला देखिए कह रहेगा आपातकाल शक्ति। तो हमसे खाली क्वेश्चन क्या पूछा था, ये हमको नहीं बताना है, बस हम क्वेश्चन लिखे थे वहीं पे। तो ये आपातकाल कब हुआ था, तो देखिएगा ये पूछा था कि आर्टिकल 19 जो है कब स्थगित होता है। तो उसमें ऑप्शन में था 352 जब लगता है ना राष्ट्रपति आपातकाल, तो 19 खत्म हो जाता है। और राजकीय आपातकाल लगता है तो 356 के अनुसार, और वृत्तीय आपातकाल 360 के। तो ध्यान में रखिएगा, हमसे क्वेश्चन यही पूछा था कि आर्टिकल 19 कब स्थगित हो जाता है, तो कब हो जाता है, तो 352 यानी राष्ट्रपति आपातकाल लगता है, तो आर्टिकल 19 जो होता है वो स्थगित थोड़ा देर के लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन था इशार ऐप किसने मतलब शुरू किया था, ध्यान रखें ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था इशार ऐप, ठीक है। अगला क्वेश्चन एगो था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस किस संधि के द्वारा अलग। अच्छा, इसमें क्वेश्चन गलती हो गया है, ये किस संधि के द्वारा अलग हुआ था, मैं वहाँ पे लिख करके मैं लाया था ना। एक आपको मालूम होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 18 के बीच में हुआ था, जिसमें 37 देश ने भाग लिया था। और वर्साई के संधि हमको ये याद था, लेकिन यहाँ पे आया था मालूम चला कि नहीं रापोलो के संधि के द्वारा अलग हुआ था। तो क्वेश्चन गलती हो गया है हमसे भी बहुत सारा। तो आप बताइएगा कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, कौन कौन सा गलत, कम से कम कमेंट कीजिएगा इतना क्वेश्चन में कितना सही किया है। दोस्तों मैं ये आपसे उम्मीद यही लगाया हूँ। करेगा एक बेलन का त्रिज्या ए दिया था, बेलन का त्रिज्या ए दिया था और ऊंचाई बी दिया था। तो क्षेत्रफल पूछा था वक्र पे, तो 2πr होता है, तो आर के जगह पे ए रख दीजिए और एच के जगह पे बी रख दीजिए, तो 2πab हो जाएगा। यहाँ पे आंसर राइट था, ठीक है। अगला पूछा था कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक, तो देखिए ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस ऑप्शन में नहीं था, स्टील था, तो ठोस ही क्या है स्टील, तो स्टील यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला था एक क्वेश्चन जो बहुत मतलब 9th बेसिस क्वेश्चन दे दिया था कि विस्थापन एवं दूरी के अनुपात पूछ दिया था। तो विस्थापन और दूरी के अनुपात, तो देखिएगा विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो ऑप्शन में था 1 या 1 से छोटा, तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन ऊपर रखिएगा दूरी नीचे रखिएगा, तो विस्थापन कभी बेसी नहीं हो सकता है, लेकिन दूरी मतलब क्या हो सकता है उसके बराबर होगा, तो 1 होगा या 1 से कम होगा, ठीक है, यानी छोटा होगा। एक और क्वेश्चन पूछ लिया था, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में लाइन से क्वेश्चन मैं लिखा हूँ कि विद्या E1 था, यहाँ पे E1 था, देखिए 1 छूट गया है। E1 स्कूटर की, तो हुंडा ऑप्शन में यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक को लेकर के हुंडा जो कंपनी आई है उसने विद्या ई स्कूटर लॉन्च की है। अगला था कि गंगा के तराइन भाग में किसका, अभी बताए थे आपको तराइनों भाग में क्वेश्चन पूछा जाता है गेहूं की खेती की जाती है। वासा में घुलित वासा के परिवहन कौन। दोस्तों एक क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आप ऑप्शन एगो नहीं याद है, लेकिन 3 गो ऑप्शन मुझे याद था, प्लाज्मा था, रक्त था यानी ब्लड था और सीरम था। तो वासा करे वासा में घुलित वासा, यहाँ पे वासा में घुलित नहीं। अब मुझे ध्यान है थोड़ा बहुत क्वेश्चन कि क्वेश्चन पूछ लिया था ना कि आंत में घुलित वासा, यहाँ पे क्या पूछा था आंत में घुलित वासा को परिवहन या कुछ कैसे करता है, तो उसमें ऑप्शन में था प्लाज्मा था, रक्त था और सीरम था। तब थोड़ा सा बताइएगा कि कैसा क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक और क्वेश्चन था भूपेन हजारिका का संबंध किससे था, ये संगीतकार या गीतकार थे, ठीक है, भूपेन हजारिका।
तो हमारे देखने से क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ 39 क्वेश्चन मैं लेकर के आया था और आपको कराया। अभी वीडियो अगर अच्छा लगा तो संसार पीसीएस को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, और आगे एक ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।